आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। सोलर और वाटर प्लांट का किया शिलान्यास। अखिल भारतीय संत समिति की ओर से वाराणसी में जुटेंगे देशभर के संत। राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद समेत लव जिहाद जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी को भी बुलाए जाने की संभावना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान राम सबके हैं पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तंज कसा। कहा, यदि अखिलेश ने अयोध्या में विकास किया होता तो हमें वहां पर विकास करने की जरूरत क्यों पड़ती। प्रयागराज में अतीक अहमद के रिश्तेदारों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। प्रयागराज में प्रशासन ने अतीक के साले का अवैध गेस्ट हाउस ढहाया। बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण। कोरोना काल में 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज चमोली में डिग्री कॉलेज खुले। शिक्षक और छात्रों के चेहरे पर छाई खुशी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक विधान परिषद में जोरदार हंगामा। गोरक्षा कानून को लेकर सदन में विधायकों में हाथापाई। उप सभापति की कुर्सी से खींचकर हटाया। सिंघू बॉर्डर पर आज किसान संगठनों की बैठक। आगे की रणनीति पर होगा विचार। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन चलता रहेगा, अब अगले साल की तैयारी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किसान नेता दर्शन पाल के माओवादी कनेक्शन का लगाया आरोप। नितिन गडकरी बोले, कुछ लोग किसानों को कर रहे हैं गुमराह। किसान आंदोलन को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। कहा, विपक्ष किसानों के कंधे पर कर रहा है राजनीति। कोरोना महामारी के चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं। जनवरी 2021 में सिर्फ बजट सत्र ही होगा। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में सीएम योगी। किसी भी जिले का सीएम योगी करेंगे औचक निरीक्षण। जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। चित्रकूट में नगर निगम के गठन की तैयारी। यूपी कैबिनेट में जल्द लाया जा सकता है प्रस्ताव। करीब 32 बड़े गांवों को नगर पंचायत का दिया जा सकता है दर्जा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस नेता एक नंबर के झूठे हैं। अटल जी की सरकार में विकास के तमाम कार्य हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने झूठ का वातावरण बनाया। गौतम बुद्ध नगर में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी तस्कर के पास से 612 ग्राम गांजा बरामद हुआ। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में अवैध लकड़ी की तस्करी का हुआ खुलासा। वन विभाग ने सागौन की लकड़ी से भरा कैटर पकड़ा। मौके से फरार तस्करों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना इलाके में लिफाफा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को गाड़ी में बैठाकर करते थे लूट। आरोपियों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। संभल में 6 दिन पहले गन्ना किसान से 1,90,000 लूट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूट का 90,000 बरामद। जशपुर में बैंक से पैसे निकालकर बाहर आ रहे शख्स से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर में पुलिस ने जिले के हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा, 1.5 किलोग्राम गांजा और चोरी की बाइक बरामद की गई। ललितपुर के तरगवा गांव में एक परिवार को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाश करीब 1 लाख रुपए कैश और जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में एक नहर के किनारे खून से लथपथ युवक का शव मिला। युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शारीरिक शोषण के आरोप में पीसीएस अफसर अनुराग रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक युवती के साथ शारीरिक शोषण का आरोप है। बाइक बोट घोटाले में ईओडब्ल्यू ने वेनिस मॉल के मालिक मोंटू भसीन को गिरफ्तार किया। मोंटू भसीन पर 98 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। शहीद जवान विकास का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर पहुंचा। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सरकार की तरफ से मंत्री सुरेश राणा और कपिल देव मौजूद रहे।
अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए नींव का फाइनल डिजाइन तैयार। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र को आज दिल्ली में सौंपा जा सकता है डिजाइन। सोनभद्र में एसपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, हार्ट अटैक बताई जा रही थी मौत की वजह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से मौत की पुष्टि। उत्तरकाशी में 1.5 करोड़ रुपए की राशि गबन करने के आरोपी पोस्टमास्टर गिरफ्तार। खाताधारकों के पैसे खाते में जमा नहीं करता था आरोपी। जौनपुर जिले के समदीपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कार का ड्राइवर फरार। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। हाथरस में मिलावटी मसालों की फैक्ट्री पर प्रशासन का शिकंजा। फूड इंस्पेक्टर ने दबिश देकर पकड़े भूसा गोबर तेल। फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई। किसान आंदोलन की वजह से बागपत के किसानों को भारी नुकसान। आंदोलन की वजह से समय पर दिल्ली की मंडियों में नहीं पहुंच पा रही सब्जियां और फूल, हो रहा लाखों का नुकसान। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में सैन्य धाम बनाने की तैयारी तेज कर दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में आज से खुले कॉलेज। कोरोना सर्टिफिकेट देखकर मिल रही है एंट्री। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा सख्ती से पालन। देहरादून के दून हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हॉस्पिटल प्रबंधन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल हॉस्पिटल में 103 मरीज भर्ती हैं। मथुरा में वृंदावन कुंभ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। आगरा मंडल के कमिश्नर ने मेला स्थल का लिया जायजा। 16 फरवरी से होगा वृंदावन कुंभ का आयोजन। पीएफआई महासचिव रऊफ के खिलाफ यूपी पुलिस दाखिल कर सकती है वारंट। रऊफ पर हाथरस केस में साजिश का है आरोप। यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार पर एक बार फिर लगाई लगाम। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई। उत्तराखंड परिवहन निगम को अब तक 100 करोड़ रुपए का नुकसान। अभी केवल 80% बसों का ही संचालन। मार्च अप्रैल तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा यूपी में सुविधाओं का अभाव, दिल्ली जैसी देंगे सुविधा। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट से एक युवक ने नदी में कूदकर दी जान। मृतक की पहचान आशियाना निवासी अमित कुमार के रूप में हुई। नर्सों की हड़ताल से दिल्ली के एम्स में मरीजों की परेशानी बढ़ी। नर्सिंग यूनियन का आरोप, एम्स प्रशासन बात करने को तैयार नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग से मिलेंगे बीजेपी के नेता। राज्य में खराब कानून व्यवस्था की करेंगे शिकायत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर 10 दिसंबर को 24 नॉर्थ परगना में हुआ था हमला। राज्यों को मिली 42,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति। सोमवार को 7वीं किस्त जारी। पीएम मोदी 19 दिसंबर को एसोचैम के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश की इकोनॉमी को लेकर रखेंगे बात। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग से बोले मुकेश अंबानी, अगले 20 साल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा शामिल। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अब मोबाइल फोन निर्माण में चीन को पीछे छोड़ना भारत का लक्ष्य है। खुदरा महंगाई दर में सरकार को थोड़ी राहत। नवंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.93% हुई। पाकिस्तान के सरकारी स्कूल में अश्लील डांस का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि डांस पार्टी पुलिस वालों ने कराई थी। ब्रिटेन में नए तरह के खतरनाक कोरोना वायरस की पहचान की गई। ये वायरस और तेजी से लोगों में फैलता है। फ्रांस में कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए बड़े स्तर पर होगी कोरोना टेस्टिंग। ले हावरे शहर में सामूहिक कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था। अमेरिका में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत। सबसे पहले 2 हेल्थ वर्कर्स को फाइजर वैक्सीन की डोज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, बधाई हो अमेरिका। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, कोरोना महामारी के बीच एलएसी पर चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में विराट की गैर हाजिरी के दौरान टीम की कमान रहाणे को दिए जाने की संभावना। गावस्कर बोले, उन पर कोई दबाव नहीं होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के लिए क्वालिफाइंग राउंड की घोषणा। क्वालिफाइंग राउंड में 15 स्थानों के लिए आपस में भिड़ेंगी 86 टीमें।